जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस वीडियो में। दोस्तों कल हम लोगों ने कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट करा था दोस्तों। इसमें जो है कुल मिला करके दोस्तों प्रैक्टिस सेट कुल 20 है। दोस्तों कल हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन किया था टेक्निकल इशू की वजह से। आज हम लोग शेष क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाका लगाने वाली मिश्र धातु होती है तो पीबी और एसएन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी सीसा और टीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास मंत्रालय था खाद्य और कृषि का, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1991 में सरकार के किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए दोस्तों, राजा जे चल्लैया। तो इसका क्या हो जाएगा, राजा जे चल्लैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, ये बीबीआई है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, तो ये मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ये दोस्तों भारत के पहले आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और 1940 से लेकर के 46 तक, 48 नहीं 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ से, ठीक है। ये सबसे लंबे काल तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है दोस्तों। इन्हीं की याद में 11 नवंबर को, इन्हीं की याद में जो है 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं भारत में शिक्षा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाते हैं हम लोग कब, 11 नवंबर को, 11 नवंबर को, ध्यान रखिएगा आप लोग ये भी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, तो ये आप सभी को पता होगा कि इसके लेखक मालिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 56। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, तो लुटियंस ने तैयार किया था, यानी एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, तो दांडी यात्रा से हुआ था कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। ये 1930 में शुरुआत हुआ था और असहयोग आंदोलन को अगर कहा जाए तो ये 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चंपारण 1917 में स्टार्ट हुआ था बिहार में, चंपारण जिला में, और भारत छोड़ो 1942 में। आप लोग ये चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। किस नदी पर, दामोदर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 59। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 60 नंबर देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ईरान हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी तो ईरान और इजराइल के बीच अटैक भी चल रहा है। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा वैलेट शब्द संबंधित है, तो बंकर, क्वेश्चन कहाँ गया, बंकर तथा क्या था, बंकर, हाँ आ गया क्वेश्चन, बंकर तथा बैलेट शब्द संबंधित है तो पोलो से संबंधित है, ठीक है ना, पोलो से, पोलो या चागान से। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है, तो पंकज बिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मली पुट एन इन टू सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एबोलिश हो जाएगा, इसका आंसर एबोलिश इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी को इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉर, सिंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, द एंटोनिम ऑफ चेओटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक, चेओटिक का एंटोनिम क्या होता है, सिस्टमेटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फिर से आगे करंट का क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां राज्य पैराग्वे है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पैराग्वे 100वां देश बना है, ठीक है। मृग नयनी में कौन सा समास है, यानी मृग के समान नयन, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे।
मृग के सामान्य स्वर संधि में कितने प्रकार के होते हैं भेद? 5। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 प्रकार। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? 69 वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शब्द। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, दुनिया का पुलिस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है सुरक्षा परिषद को जाना जाता है, सुरक्षा परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? 71। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? समानता का अधिकार। ऑप्शन बी किधर है? दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे पेज में चलते हैं हम। दूसरे पेज में ऑप्शन बी देख रहे हैं। हाँ, ऑप्शन बी ये रहा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, ब्लैंक स्पेस को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा बी नंबर। 73, मानव के आमाशयों में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा, HCl इसको कहते हैं। 74, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण ब्लैंक स्पेस गैस का उपयोग गुब्बारे को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा हल्की और अज्वलनशील हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75, सूर्यमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको फोटोट्रेपिज्म कहते हैं, फोटोट्रेपिज्म कहते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो ये जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ये देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। 78, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 79, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट पेज। नहीं तो फिर से वही पेज आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से, इसको जूम कर दें, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज होता है? तो आवर्त बीजी के अंदर होता है फल के अंदर बीज, ठीक है, और अनावर्त बीजी में तो बाहर होता है बीज। आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावर्त को जिम्नो और आवर्त को एंजियो। 81 क्या कर रहा है? गर्भ निरोध की कौन सी विधि HIV से संक्रमण से रोकता है? तो ये गर्भरोध विधिया से रोकता है, गर्भरोध विधिया है वही रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए हम 82 को देखते हैं। ओजोन में कितने आकृति में सिग्मा पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो बी हो जाएगा 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 83, तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित है? तो पंडवानी हो जाएगा, ऑप्शन ए। 84, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास पिच जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। गारू माटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गारू माटा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत का पहला संवैधानिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे में। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन 1905 में जो हुआ था, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। 88, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो चिनाब नदी से है। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी से। दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये सभी किससे है? चिनाब नदी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 89, किटी कॉर्नर, ये आइडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। किटी कॉर्नर का क्या हो जाएगा आंसर? थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द मर्डर ऑफ वंस मदर, उसको कह देंगे मैट्रिसाइड, जो और पिता का हत्या करेगा तो पैट्रिसाइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पिता की हत्या वाले को पैट्रिसाइड और माता की हत्या वाले को मैट्रिसाइड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
91 कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 91 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 92 नदी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा, ऑप्शन ए। 93 देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो छोटी आंत में होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? छोटी आंत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्या कर रहा है? आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आप सभी बचपन में ही पढ़े होंगे, यानी 8, 9, 10 क्लास में, आइरिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 देखते हैं, 96 क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं में कोई निम्न सेट का माध्य क्या होगा? मीन निकालना है, तो इसको निकाल लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4.25। यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो 38,808 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 4/3 पाई स्क्वायर होता है इसका सूत्र आयतन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। ये देखते हैं, ये बनाते हैं इसको। 98 नंबर 200 ग्राम 1 kg का कितना ग्राम है? तो 200 ग्राम अपॉन 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसको कटा देते हैं, 0 से 0 गया, एक 0 से दूसरा 0 गया, 2 से कटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 2:3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 2 × 5 = 10, 3 13/5, इसको उलट देंगे व्युत्क्रम, तो 5/13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। 100 नंबर देखते हैं। 72% 90, यदि किसी संख्या का 72% 90 है तो कितनी संख्या कितनी है? तो संख्या मान लेते हैं x और गुणे कर देते हैं हम लोग 72/100, 72/100, 75 नहीं, 72/100 हो जाएगा, 75 यहाँ पे लिखा है, 72/100 हो जाएगा और = 90, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, जो भागा में है 100 उसको उधर ले जाते हैं, तो x = 9000 हो जाएगा। 90 × 100 9000 हो जाएगा। अब बटा में ये गुणा में जो है वो भागा में आ जाएगा 72। अब इसको कटा देंगे हम लोग 9 से, 9 से कटाएंगे तो 9 8 72, 9 8 72 और 1000 बार में वो कटेगा 9, और उसके बाद अब 8 से कटा देंगे तो 125 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, 125 आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखें तो 100 में से कितना नंबर आया आप लोग बता दीजिएगा, कितना सही हुआ। दोस्तों इस चैनल पर बने रहें, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट इस पर लाते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।